मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम की भारत की राजकीय यात्रा, जो 9 सितंबर से 16 सितंबर तक चली, कूटनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रही। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न शहरों का दौरा किया, जिसमें वाराणसी और अयोध्या का विशेष महत्व रहा। यह एक आम धारणा है कि जब कोई वीवीआईपी दौरा होता है तो सड़कों और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस बार भी वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जिन रास्तों से प्रधानमंत्री राम गुलाम का काफिला गुजरने वाला था, उन सड़कों पर गड्ढे भरे गए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया और रास्तों को सजाया गया। नगर निगम और वाराणसी विकास प्राधिकरण वीडीए की टीमें इस दौरान काफी सक्रिय रहीं। सड़कों की तात्कालिक मरम्मत और सौंदर्यीकरण का काम युद्धस्तर पर किया गया। इससे यह सवाल फिर से खड़ा हो गया कि क्या नगर निगम की सक्रियता केवल विशेष अवसरों तक ही सीमित है? क्या अन्य सड़कों और क्षेत्रों का महत्व नहीं है? ये एक ऐसी बहस है जो हर बड़े दौरे के समय सामने आती है। हालांकि यह भी सच है कि इन दौरों से शहर के विकास को गति मिलती है और लंबे समय से लंबित कुछ परियोजनाओं पर भी काम शुरू हो जाता है। अयोध्या में मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने स्वयं उनका अयोध्या एयरपोर्ट पर स्वागत किया और उन्हें राम मंदिर ले गए। राम मंदिर में उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरे को भारत और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया। मॉरिशस की एक बड़ी आबादी भारतीय मूल की है और उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश और बिहार से ही गए थे। ऐसे में यह दौरा दोनों देशों के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करता है। इस दौरे के बाद मॉरिशस से भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश के लिए पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के नए अवसर खुलेंगे। यह दौरा मॉरिशस के लोगों के लिए भारत के साथ भावनात्मक जुड़ाव को और गहरा करेगा। वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद स्वागत किया। यह वाराणसी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि यह पहली बार था जब भारत के प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के साथ औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता की। यह बैठक वाराणसी के ताज होटल में हुई, जहां दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री राम गुलाम ने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने गंगा घाट पर शाम को होने वाली भव्य गंगा आरती में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें वाराणसी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से परिचित कराया। इस दौरे से वाराणसी को कई लाभ हुए। सबसे पहले इसने वाराणसी को एक कूटनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। किसी विदेशी पीएम का किसी शहर में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना एक बड़ी उपलब्धि है। इससे वाराणसी की वैश्विक पहचान और बढ़ी है। दूसरे, इस बैठक में कई समझौतों पर चर्चा हुई, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र शामिल थे। इन समझौतों से मॉरिशस में भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर खुलेंगे, जो वाराणसी और उत्तर प्रदेश के व्यापार को भी बढ़ावा दे सकते हैं। तीसरे, यह दौरा भारत की पड़ोसी पहले नीति को भी दर्शाता है, जिसमें मॉरिशस जैसे समुद्री पड़ोसियों का विशेष स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में मॉरिशस के प्रधानमंत्री का स्वागत किया और कहा कि यह केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि दो भाइयों का मिलन है। उन्होंने दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री राम गुलाम ने भी अपने संबोधन में भारत और मॉरिशस के मजबूत संबंधों को सराहा। उन्होंने कहा कि मॉरिशस में एक लघु भारत बसता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की विकास और विरासत के दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को भारत से कई क्षेत्रों में तकनीकी और आर्थिक सहायता मिली है और वे इस साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने वाराणसी में मिले भव्य स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। कुल मिलाकर दोनों प्रधानमंत्रियों ने साझा मूल्यों, संस्कृति और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर जोर दिया।